नमस्कार, मध्य प्रदेश डेली करंट अपडेट्स में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी की मध्य प्रदेश यात्रा के दौरान जबलपुर पड़ाव पर। जबलपुर के दुर्गावती विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति जी ने विद्यार्थियों को महत्वपूर्ण संदेश दिए। उन्होंने अपने भाषण के दौरान कहा कि विद्यार्थियों को अपने दायित्व को समझना चाहिए। विश्वविद्यालय ना सिर्फ डिग्री देने के लिए नहीं है, वे आपके रचनात्मक सोच, आपके सेवा भाव, आपके वैज्ञानिक दृष्टिकोण का एक केंद्र होते हैं, आपके नवाचार का एक केंद्र होते हैं। उन्होंने वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ साथ परंपरा का संतुलन बनाए रखने के लिए विद्यार्थियों से कहा। उन्होंने कहा कि आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने के साथ नए नए नवाचार से जुड़े, मगर परंपरा को ना भूलें। भारतीय संस्कृति अपनी परंपरा, अपनी जातीय विविधता और अनेक रूपों में एकता बनाए रखे हुए। यदि आप परंपरा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण में संतुलन बनाए रखेंगे तो देश के विकास में तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इसके अलावा उन्होंने विद्यार्थियों के सेवा भाव के ऊपर भी बताया कि सेवा भाव वाली भावना विद्यार्थियों में होना चाहिए। आपको सिर्फ अपने कैरियर के बारे में नहीं सोचना है, आप ऐसे समाज के उत्थान के लिए भी कार्य करें जो पिछड़ा है, या ऐसे जनजाति वर्ग के लिए बात करें जो पिछड़ी है, उनको समान अधिकार दिलाने के लिए लड़ाई लड़े, उनके समान अधिकारों के लिए सामने आए। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित ही तौर पर जो अपेक्षाएं आपसे लगा रहा है भारत, वो पूर्ण होगी। उन्होंने विद्यार्थियों की अपेक्षा के लिए 2047 विकसित भारत का जो लक्ष्य है उसे पूर्ण करने के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ साथ सेवा भाव भी होना जरूरी बताया। इन्होंने बेटियों की सफलता के ऊपर खुशी जाहिर करी। उन्होंने बताया कि बेटियां समाज का उतना ही महत्वपूर्ण अंग होती है जितना कि पुरुष। एक संपूर्ण समाज तभी पूर्ण रूप से विकसित हो सकता है जब बेटी और बेटा दोनों उतने ही आगे बढ़े जितना दोनों को सम्मान दिया जाता है। यहाँ उन्होंने वुमेन स्टेटस, एम्पावरमेंट और उनके शौर्य की बात करी। इसी से उन्होंने रानी दुर्गावती को एक प्रेरणा स्रोत बताया। उन्होंने बताया कि हमारी रानी दुर्गावती वो साहस, बलिदान, शौर्य, सशक्तिकरण का एक जीता जागता प्रेरणा स्रोत है। आइए बात करते हैं उन्हीं के बारे में। 21 जून 2026 को दुर्गावती विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह में युवाओं के दायित्व की बात करी। विश्वविद्यालय डिग्री देने के लिए एक संस्थान नहीं है, बल्कि नवाचार, अनुसंधान, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, रचनात्मक सोच का केंद्र होते हैं। आपका दायित्व केवल आप तक ही सीमित नहीं होना चाहिए, समाज कल्याण के लिए होना चाहिए, पिछड़े वर्गों को आगे बढ़ाने के लिए, उन्हें समान अधिकार दिलाने के लिए होना चाहिए। ये आपको हमेशा करते रहना है। देखिए, भारत विकसित हो यह हम सब चाहते हैं, पर विकसित करने के लिए हम क्या कर रहे हैं या हमारे क्या कार्य हो, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में आगे कहा कि परंपरा और आधुनिकता में संतुलन लाएं। हम भारतीय परंपरा, भारतीय जनजाति विविधताएं बहुत ही महत्वपूर्ण है, इन्हें सम्मान दें और इनके विकास के लिए कार्य करें। आप आधुनिकता से जुड़ें, मगर परंपरा को आधुनिकता के साथ लेकर चले। यह भारत के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। समाज सेवा का संदेश दिया। आपको हमेशा सेवा भाव की भावना रखनी है। आप अगर काबिल बन गए कि किसी के लिए कुछ कर सकते हैं तो जरूर आप अपने कदम उस ओर जरूर बढ़ाएं। आपको देखकर अन्य भी इस कार्य के लिए आपके साथ जुटेंगे। फिर बात करते हैं युवाओं से अपेक्षा। उन्होंने कहा कि विकसित भारत का जो सपना हम देख रहे हैं कि भारत 2047 में जो बन जाएगा, उसके लिए जरूरी है विद्यार्थियों की रचनात्मक सोच, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और उद्यमिता की भावना। ये सब विकसित भारत का जो लक्ष्य है 2047 का, उसे पूर्ण करने में अहम भूमिका निभाएंगे। बेटियों की सफलता पे उन्होंने खुशी जाहिर की। उन्होंने बताया कि एक विकसित समाज का उदाहरण यही होता है कि जब पुरुषों के साथ साथ महिलाओं के भी सशक्तिकरण की बात हुई, महिलाओं के सम्मान की बात हुई, उनके आर्थिक विकास की बात होगी, तभी समाज पूर्ण रूप से संपूर्ण विकसित होगा। रानी दुर्गावती को प्रेरणा स्रोत बताया। उन्होंने कहा कि रानी दुर्गावती त्याग, परिश्रम, बलिदान, साहस, शौर्य, आत्मसम्मान का प्रतीक हैं।
आइए जानते हैं रानी दुर्गावती के बारे में, जिन्हें हमारी राष्ट्रपति जी ने प्रेरणा स्रोत बताया। रानी दुर्गावती, इनका जन्म 5 अक्टूबर 1524 में कालिंजर बांदा यूपी में हुआ। पिता कीरत सिंह चंदेल, पति दलपत शाह, पुत्र वीर नारायण। और पति की मृत्यु के बाद अपने 5 वर्षीय वीर नारायण के संरक्षण के रूप में इन्होंने जो है शासन संभाला और 14 साल तक बहुत ही बढ़िया शासन किया। इनका शासन 1550 से लेके 1564 तक था। मृत्यु जो है नर्राई नाला जबलपुर में आसफ खां से युद्ध करते हुए हुई। उन्होंने दूसरों के अधीन होने के बजाय स्वतंत्र रहना स्वीकार करा और जब लगा कि मृत्यु करीब है या जीत नहीं सकते तो इन्होंने कटार से स्वयं की जो है प्राण निछावर कर दी। 24 जून याद रखेंगे आप 1564। शासन व्यवस्था में 14 साल तक शासन करा और राज्य विस्तार की बात करें तो उन्होंने संपूर्ण मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र को ठीक है अपने अधीन करा। प्रशासन व्यवस्था के लिए जानी जाती है। तालाब निर्माण, बांध, धर्मशालाएं, लगान माफ करा किसानों के लिए, जल प्रबंधन के लिए बहुत अच्छे कार्य करे। मुगलों से युद्ध के दौरान आसफ खां से जब युद्ध चल रहा था तो जैसा कि हमने आपको बताया कि युद्ध के दौरान पहले तो इनको तीर लगा आंख में। तीर लगने के बावजूद यह साहस के साथ लड़ती रही, मगर जब देखा कि जो मुगल साम्राज्य जो है इन्हें गुलाम बना सकता है तो इन्होंने कटार से स्वयं को मार दिया और अपने प्राण निछावर कर दिए। यह जौहर नहीं कहलाएगा, यह रणभूमि में अपनी मृत्यु को त्याग कर आई है। ठीक है, इसलिए त्याग की भावना, बलिदान की भावना का जीता जागता प्रेरणा स्रोत है। अब आप मुझे बताइए कि रानी लक्ष्मीबाई और रानी दुर्गावती की सहायिका कौन थी? जय हिंद, जय भारत। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।